बकरीद से ठीक पहले देश के कई राज्यों में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यूपी से शुरू हुई सख्ती अब बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और दिल्ली तक पहुंच गई है। खुले में कुर्बानी पर रोक, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह प्रतिबंध और नियम तोड़ने पर सीधे एफआईआर की चेतावनी। सरकारों का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। कुर्बानी पर सियासी कोहराम, सड़क जाम कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं, परंपरागत और निर्धारित स्थलों पर ही होंगे आयोजन, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की इजाजत नहीं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस, नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही। आज बात सिर्फ बकरीद की नहीं, आज बात नियम, आस्था और सियासत के उस टकराव की जो त्योहार से ठीक पहले सड़कों पर दिखने लगा है। यूपी में शुरू हुई सख्ती अब कई राज्यों तक। उत्तर प्रदेश में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि खुले में कुर्बानी या सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह की गतिविधि पर सख्त कार्यवाही होगी। इसके बाद बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अब दिल्ली में भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कुर्बानी केवल निर्धारित और वैध स्थानों पर ही की जा सकेगी। सड़कों, गली और सार्वजनिक स्थलों पर पूरी तरह रोक रहेगी। दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने गाइडलाइंस को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया कि कुर्बानी के बाद कचरा, शिविर या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंध है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्यवाही की जाएगी। कानून, स्वच्छता और निगरानी। दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और नगर निगम को निर्देश भेजे हैं कि बकरीद के दौरान अवैध पशुवध, गैर कानूनी व्यापार और पशु क्रूरता पर सख्त कार्यवाही की जाए। पशु परिवहन नियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और खास सुरक्षा कानूनों के तहत कार्यवाही की तैयारी है। प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है और शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन के आदेश भी दिए गए हैं। धार्मिक तैयारियों और अलग अलग मत। दूसरी ओर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि बकरीद की नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में ही अदा की जाएगी। कुछ जगहों पर भीड़ को देखते हुए शिफ्ट व्यवस्था भी की गई है। वहीं कुछ धार्मिक संगठनों ने सड़क पर नमाज के मुद्दे पर अलग अलग राय रखी है। कुछ ने इसे अनुशासन और परंपरा बताया, तो कुछ ने इसे धार्मिक अधिकारों से जोड़ा है। राजनीति और सियासत भी गर्म। इस पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कुछ जगहों पर इसे कानून व्यवस्था और स्वच्छता से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष और कुछ संगठनों का कहना है कि ये मुद्दा त्योहारों से ठीक पहले तनाव बढ़ाने वाला है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि केवल नियमों का पालन कराया जा रहा है। बकरीद से पहले जो तस्वीर देश के अलग अलग राज्यों से आ रही है, वो साफ दिखाती है कि अब त्योहार सिर्फ आस्था का नहीं, नियमों का भी इम्तिहान बन गया है। सरकारें कानून व्यवस्था की बात कर रही है और लोग परंपरा और अधिकार की बीच में खड़ा है एक बड़ा सवाल। क्या सख्ती से व्यवस्था सुधरेगी या इससे नई बहस और गहरी हो जाएगी? फैसला अब हालात करेंगे और नजर पूरे देश की इसी पर है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।